अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है क्योंकि हमारा टॉपिक क्लास के अंदर अभी जो है वो कैश बुक चल रहा था। कैश बुक में भाई ये एक क्वेश्चन था जिसमें ओवरड्राफ्ट का इशू था। देखें मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हिस्सा है ये ओवरड्राफ्ट का केस मैंने आपको क्लास में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाया था और ये दूसरा क्वेश्चन मैं क्योंकि क्लास नहीं हो पा रही तो मैंने ये एक वीडियो लेक्चर बना के भेजा है और इसमें पूरा सॉल्यूशन भी बना के आप लोगों के लिए भेज रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको हेल्प हो सके। तो अच्छा जी, ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन मैंने पूरा नीचे रेडी किया हुआ है, ये देख लें आप। पूरा फॉर्मेट वगैरह मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें अभी अटेम्प्ट करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या था भाई? फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस ऑफ सनाउल्लाह स्टोर्स। स्टेप अप, सेट अप 3 कॉलम कैश बुक एंड मेक पोस्टिंग देयर इन। सबसे पहली एंट्री में लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस कैश ₹50,000 एंड बैंक का बैलेंस है 10,000। आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट। देखिए भाई, ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बेसिकली एक तरह की करंट लायबिलिटी होती है जो कि एक बैंक फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर्स को। उसका मतलब है कि अब आपके पैसे बैंक में पड़े हुए नहीं है, बल्कि बैंक आपसे पैसे मांगते हैं। किसी वजह से आपने ये फैसिलिटी बैंक की यूज़ की होगी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो ये बैंक ने क्या किया होगा, क्या हो सकता है कि आपने किसी पार्टी को चेक दिया हो और 10,000 की अमाउंट शॉर्ट पड़ी थी आपके अकाउंट में, तो बैंक ने अपने बिहाफ पे क्या कर दी, वो पेमेंट कर दी। तो ये बैलेंस आपका बेसिकली एक तरह से नेगेटिव बैलेंस होता है जो कि बैंक को आपको पे करना है, मतलब आप पे करेंगे बैंक को। तो इस पहली एंट्री का जो रिकॉर्डिंग होगी वो कैसे होगी ये देख लें आप। ये देखिए मैंने फॉर्मेट पूरा कॉपी कर लिया। रना सनाउल्लाह 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2012। मैंने मार्च, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस बीडी दोनों साइड पे आएगा। ये आपकी रिसिप्ट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। तो रिसिप्ट साइड पे भी मैंने देखें ये 50,000 का अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया और इसके बाद आपके पेमेंट साइड पे भी क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस भी आपका बैंक का कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज़ आ रहा है। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद इसके बाद दूसरे नंबर पे जो एंट्री है मार्च 1 की डेट पे, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड 80% ऑफ द अमाउंट इनटू द बैंक। आपने माल बेचा 50,000 रुपये का, जिसमें से 80% का अमाउंट आपने बैंक में क्या कर दिया, जमा करा दिया। अब जरा ये देख लें, टोटल आपके पास कलेक्ट हुए हैं 50,000 रुपये, उसमें से 80% आपने जमा करा दिया किसमें, बैंक में। तो ये कितना आ गया, 80% आपका 40,000 रुपीज़ आ गया। ये चले जाएंगे आपके पैसे बैंक में। बाकी पीछे रहेगा आपके 10,000 रुपीज़, ये आपका अमाउंट चला जाएगा कैश में। आप देख लें, मैंने एंट्री भी इसी तरह रिकॉर्ड की है यहाँ पर। ठीक है भाई। फिर इसके बाद नंबर 3 पे आपकी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है मार्च 3 की। इसमें लिखा हुआ है चेक ऑफ ₹10,000 इशूड अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 23 फैब अंडर क्रेडिट टर्म 2/10 N/30। देखो 2/10 और N/30 का मतलब ये होता है भाई, 2/10 का 10 का मतलब है कि पेमेंट अगर 10 दिन में कर दी तो 2% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका डिस्काउंट अमाउंट है, ये आपके डेज है। तो अब आप काउंट कर लेंगे कि 23 फरवरी का आपकी इनवाइस बनी थी, पेमेंट आप कर रहे हैं मार्च 3 को, तो ये डिस्काउंट पीरियड के अंदर ही आ रहा है, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने सिंपल क्या किया, 10,000 का जो है वो 2% कैलकुलेट कर लिया तो 200 रुपीज़ आ गया। मतलब 200 रुपीज़ आपके डिस्काउंट में चले जाएंगे। तो पीछे बचे कितने आपके पास, 10,000 में से आप 200 माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास बचेंगे 9,800। मतलब आपने पेमेंट कितनी की है, 9,800 की है। ये आपको मैं शो भी करा देता हूँ, यहाँ पे देख लें आप। ये देखिए आप, 200 रुपीज़ का डिस्काउंट और 9,800 रुपीज़ की बैंक से पेमेंट आपने कर दी। ये अकाउंट पेबल मैंने शॉर्ट में लिखा, याद रहे पेपर में आपको अकाउंट पेबल पूरा लिखना है भाई। ठीक है, ये गलती ना कीजिएगा पेपर में। इसके बाद आपके पास मार्च 8, इसमें लिखा हुआ है रिसीव अ चेक ऑफ ₹11,000 फ्रॉम उमेर अ कस्टमर अगेंस्ट हिज अकाउंट ऑफ 11,000 इन फुल सेटलमेंट। आपने 11,000 की अमाउंट रिसीव की है, 100 रुपये का आपने पार्टी को डिस्काउंट दे दिया। ये एंट्री यहाँ पर आ गई। सिंपल रिकॉर्ड थी, मैंने क्लास में बताया भी था प्रॉपर तरीके से, और ये भी बताया था कि जब भी आप पार्टी से चेक रिसीव करते हैं तो वो कैश कंसिडर किया जाता है, इसीलिए मैंने देखे यहाँ पे कैश पर रिकॉर्ड किया है इसको। इसके फ़ौरन बाद जो है आपने वही चेक जो है 18 तारीख को जो है उमेर का चेक बैंक में जमा करा दिया। जब आप बैंक में चेक जमा कराते हैं, देखें तो ये पैसे जो है, ये पैसे जो है, ये पैसे जो है आपने 11,000 रुपीज़ देखें,
ये 11,000 रुपीज यहाँ पर मौजूद थे, कैश में आए थे, फिर वो यहाँ से निकल के पहले कहाँ चले गए, कैश से निकल गए। कैश से निकलने के बाद यही पेमेंट दोबारा घूम के कहाँ पे आ गई, बैंक में आ गई। इस पेमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए मैंने कॉन्ट्रा एंट्री लिखा हुआ है। तो ये जो पैसे आपने रिकॉर्ड किया था, इसके बाद आपने यहाँ से पहले कैश से इसको माइनस किया और यहाँ लिख दिया कि ये पैसे कहाँ चले गए, कैश से निकले, चले कहाँ गए, बैंक में। इधर आ गए, बैंक में पैसे आ गए, कहाँ से आए भाई, कैश से। ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैं ज़रा इसको ज़रा इरेज कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन बाद में ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिपॉजिट चेक के बाद है 25 तारीख की एंट्री है। 25 तारीख की एंट्री में क्या हो रहा है, तो 25 तारीख की एंट्री में ये हो रहा है कि रिसीव ₹3,000 एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर शुएब फॉर गुड्स टू बी सोल्ड आफ्टर 2 वीक्स। आपने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिया, तो कैश की शक्ल में आपने एडवांस रिसीव किया, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर आप लिखेंगे और यहाँ पे 3,000 आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट आपकी एंट्री है विड्रू कैश ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज। आपने बैंक से कंपनी के कैश टिल से जो है वो ड्राइंग कर लिया आपने 3,000 रुपीज़ की, तो ये पर्सनल यूज है तो ड्राइंग आ जाएगा। ये लास्ट एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद आप सिंपल क्या करते हैं कि हर कॉलम का टोटल कर लेंगे। इसका 100 आ गया, इसका 74 आ गया, इसका 51,000 आ गया, इसका 200 आ गया, इसका 14,000 आ गया, इसका 19,800 आ गया। इसके बाद आप चेक कर लेंगे हैवी साइड कौन सी। देखें ये आपकी 74,000 का अमाउंट जो है ये टोटल रिसीव हुआ, जिसमें से पेमेंट आपने कितनी की है, सिर्फ 14,000। डिफरेंस कितना बचा, तो आप क्या करेंगे, 74,000 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो 60,000 आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह 51,000 आपके पास टोटल बैंक में कलेक्शन हुई, जिसमें से आपने पेमेंट कितनी की है, 19,800 की। तो नेट बैलेंस आपके पास पीछे कितना बच गया, 31,200। ये जो 31,200 और 60,000 है, ये कहलाता है आपका बैलेंस सीडी। और ये कब आएगा, 31 मार्च। ठीक है जी। फिर इसके बाद आप इन दोनों फिगर्स का टोटल कर लेंगे तो ये भी 50। देखें ये जो टोटल वाली साइड है डबल लाइन से क्लोज हुई हुई है, ये पूरी लाइन डबल लाइन से क्लोज हुई हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये दोनों अमाउंट दोनों साइड क्या होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होंगी। इसके बाद एक और बात है कि मार्च 31 के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है वो आता है आपका अप्रैल। मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल, तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा अप्रैल 01 और यहाँ पे बैलेंस BD। CD टोटल से पहले आता है, मंथ की आखिरी डेट पे आता है। BD टोटल के बाद आता है, मतलब ये जो टोटल है ये इसके बाद आता है और ये ओपनिंग बैलेंस होता है। तो अप्रैल 1 को यही एग्जैक्टली सेम अमाउंट आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जैसे ये 60,000 था ये यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 31,200 रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरह से ये आपकी कैश बुक का पूरा एक क्वेश्चन है जो कि पूरा सॉल्व करके मैंने दे दिया। यकीनन काफ़ी जो है समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देखें, पॉज करके दोबारा समझें। और ये जो यूट्यूब से भी मैंने वीडियो आपको जो है सेंड की है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।